नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रस्तुत है वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 16 से लेकर 22 अप्रैल 2022 तक के समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को व्याख्या के साथ हल करेंगे। फ्रेंड्स, द इंग्लिश एडिशन ऑफ दिस वीडियो along with its PDF with full description in English is available on MPN Academy app. The course name is 68th BPSC Current Affairs Course in English. पहला प्रश्न है, भारतीय थल सेना के 29वें सेनाध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मनोज पांडे। वर्तमान सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे अपने 28 माह के कार्यकाल के बाद 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त हो गए। कई विशेष सैन्य ऑपरेशनों में हिस्सा ले चुके लेफ्टिनेंट जनरल पांडे इस समय देश के उप सेना प्रमुख थे। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रशिक्षित लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने दिसंबर 1982 में कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर में बतौर सेना अधिकारी कमीशन हासिल किया था। यह नागपुर के रहने वाले हैं। भारतीय तटरक्षक बल द्वारा 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्तरीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नेटपोल रेक्स के 8वें संस्करण का आयोजन किस बंदरगाह पर किया गया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मोरमुगाओ, गोवा। नेटपोल रेक्स के अलावा आईसीजी चेन्नई में हिंद महासागर परिधि संघ यानी IORA के सदस्य राष्ट्रों सहित 18 देशों के 45 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों हेतु समुद्री तेल प्रतिक्रिया और तैयारी यानी मेराइन ऑयल रिस्पॉन्स एंड प्रीपेयर्डनेस में एक क्षमता निर्माण पेशेवर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित कर रही है। भारत सरकार के ग्राम ऊर्जा स्वराज कार्यक्रम के तहत पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन बनी है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पल्ली। भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल सौर गांव के रूप में इस गांव ने इतिहास रच दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने जम्मू और कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्र सांबा के पल्ली में 500 किलोवाट का सौर संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया। 6408 वर्ग किलोमीटर के कुल क्षेत्रफल वाले 1500 सौर पैनल मॉडल पंचायत में 340 घरों को स्वच्छ बिजली प्रदान करेंगे। 3.25 करोड़ रुपए की लागत से यह 20 दिनों के रिकॉर्ड समय में पूरी हुई है। उत्पन्न बिजली को स्थानीय पावर ग्रिड स्टेशन के माध्यम से गांव में वितरित किया जाएगा, जिसकी 2000 यूनिट की दैनिक आवश्यकता है। पल्ली पंचायत को इस वर्ष पंचायती राज दिवस समारोह के लिए चुना गया है। किस क्रिप्टो ऋणदाता ने विश्व का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड लॉन्च करने के लिए मास्टर कार्ड के साथ सहयोग किया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नेक्सो। इस लॉन्च ने वित्तीय और क्रिप्टो नेटवर्क द्वारा सहयोग करने के कदम को संकेत दिया है, क्योंकि डिजिटल संपत्ति अधिक प्रचलन में आ रही है। क्रिप्टो समर्थित क्रेडिट कार्ड का उपयोग विश्व भर के 92 मिलियन व्यापारियों में किया जा सकता है, जहां मास्टर कार्ड स्वीकार किया जाता है। प्रारंभ में यह कार्ड चयनित यूरोपीय देशों में उपलब्ध होगा। इनविक्ट्स गेम्स 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नीदरलैंड। इन खेलों का आयोजन द हेग, नीदरलैंड में 16 से 22 अप्रैल तक किया गया। इनविक्ट्स गेम्स का पहला संस्करण 2014 में लंदन में आयोजित किया गया था। यह खेल 2016 में अमेरिका के ऑरलैंडो और 2017 में टोरंटो कनाडा और 2018 में सिडनी ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किए जा चुके हैं। यह एक अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता है जो पैरालंपिक के समान है, लेकिन यह घायल और बीमार सैन्य युद्ध के पूर्व सैनिकों और सेवा कर्मियों के लिए ही होती है। जर्मनी इन खेलों के वर्ष 2023 संस्करण की मेजबानी करेगा। जो छात्र इस YouTube चैनल पर जारी सभी करंट अफेयर्स वीडियोस की PDF प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ जानकारी दी जा रही है। सबसे पहले आइए समझते हैं कि आपको एमपीएन एकेडमी करंट अफेयर्स PDFs की आवश्यकता क्यों है। एमपीएन एकेडमी PDFs ही क्यों? दोस्तों, हमने करके दिखाया है। पिछले 3 वर्षों में 4 महत्वपूर्ण एग्जाम्स हुए हैं और उसमें एमपीएन एकेडमी का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, आइए आपको दिखाते हैं। 66वीं BPSC प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ था 2020 में 27 दिसंबर को, जिसमें से 41 प्रश्न पूछे गए थे करंट अफेयर्स सेक्शन से। 36 प्रश्न टैली हुआ है एमपीएन एकेडमी PDF से। परफॉर्मेंस कितना रहा? 87.80%। 2021 में BPSC द्वारा कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया गया था, तो हमने सेकेंड बेस्ट एग्जाम को लिया है बिहार SI प्रीलिम्स एग्जाम 2021। शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों मिला करके
36 करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से 31 टैली हुआ है एमपीएन अकेडमी पीडीएफ से। परफॉर्मेंस रहा 86.11%। यह एग्जाम 26 दिसंबर को हुआ था। 2022 में 2 परीक्षा हुई है। एक परीक्षा तो रद्द हो गई है, कैंसिल हो गई है पेपर लीक के कारण से। 67वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा 2022 8 मई को यह एग्जाम हुआ था, जिसमें से 30 प्रश्न करंट अफेयर सेक्शन से पूछे गए थे। 26 टैली हुआ है एमपीएन अकेडमी पीडीएफ से। परफॉर्मेंस रहा है 86.77%। अभी रिसेंटली बीपीएससी सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा हुई है 15 मई को, जिसमें 35 करंट अफेयर सेक्शन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। 30 प्रश्न टैली हुआ है एमपीएन अकेडमी पीडीएफ से। परफॉर्मेंस रहा है 85.71%। तो आपने देखा कि किस प्रकार से पिछले 4 परीक्षा में 85% से ज़्यादा प्रश्न एमपीएन अकेडमी करंट अफेयर्स पीडीएफ से टैली हुआ है। दोस्तों, इन सारे एग्जाम्स में पूछे गए करंट अफेयर्स क्वेश्चन और एमपीएन अकेडमी में कहां से टैली हुआ है पूरे प्रमाण के साथ वीडियो यूट्यूब पे भी मिल जाएगी और टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी। टेलीग्राम पे सर्च करेंगे एमपीएन अकेडमी और इस प्रकार से ये लोगो दिखेगा, वहां पर आप ज्वाइन कर लेंगे। दोस्तों, यदि आप 67वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का री एग्जाम देने वाले हैं या 68वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम देने वाले हैं, तो आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। इससे आपको करंट अफेयर्स सेक्शन में रिसेंट ईयर्स में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पैटर्न का पता चलेगा। साथ ही साथ एमपीएन अकेडमी पीडीएफ को कैसे इस्तेमाल आपको करना है ये भी पता चलेगा। आइए अब चर्चा करते हैं कि इन पीडीएफ कोर्स में किस प्रकार की सामग्री मिलेगी आपको। दोस्तों, 67वीं बीपीएससी और 68वीं बीपीएससी दोनों का कोर्स उपलब्ध है करंट अफेयर्स का। इन करंट अफेयर्स के साल भर के कंटेंट को रिवाइज करने में आपको केवल 18 घंटे का समय लगेगा। कैसे? देखिए, 3 प्रकार के कंटेंट आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। साप्ताहिक करंट अफेयर टेस्ट सीरीज एमसीक्यूज फॉर्मेट में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल का। इसमें आपको 50 पीडीएफ मिलेगा साल भर में। 1 महीने में 4 पीडीएफ मिलती है, तो 12 महीने का 48 पीडीएफ हो गया। एक इकोनॉमिक सर्वे और एक बजट, कुल मिला के 50 पीडीएफ। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में आपको 6 मिनट का समय लगेगा। तो कुल 5 घंटे में आप इन वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज को अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे। सेकेंड नंबर पे है मासिक करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स में। ये आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल का मिलेगा। 12 महीने का 12 पीडीएफ। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में लगभग आधा घंटा का समय लगेगा, तो कुल 6 घंटे में आप इसे भी समाप्त कर देंगे। थर्ड नंबर का कंटेंट है वो है बिहार मंथली करंट अफेयर्स, बिहार मासिक करंट अफेयर्स। इसमें एमसीक्यूज भी मिलेगी और शॉर्ट नोट्स भी मिलेगी। इसमें 14 पीडीएफ मिलेंगे, 12 महीने के 12 पीडीएफ, एक इकोनॉमिक सर्वे और एक बजट। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में लगभग 30 मिनट का समय लगेगा, तो कुल 7 घंटे में इसे भी आप रिवाइज कर लेंगे। तो कुल 18 घंटे में आप 1 साल भर के कंटेंट को रिवाइज कर लेंगे। ध्यान में रखिएगा कि 67वीं बीपीएससी का जो एग्जाम है वो काफ़ी डिले हो गया है। इसे आपको नवंबर 2020 से स्टडी करना है और एग्जाम डेट से जस्ट 1 महीने पहले तक। तो लगभग 1.5 साल का कंटेंट आपको स्टडी करना है इसमें। तो लगभग आपको 25 घंटे का समय लगेगा, एक बार आप रिवाइज कर पाएंगे। यदि एग्जाम से पहले 5 से 6 बार आप रिवाइज कर लेंगे तो आपका परफॉर्मेंस आश्चर्यजनक तरीके से बढ़ जाएगा। 68वीं बीपीएससी के लिए कंटेंट जनवरी 2022 से दिया जा रहा है। दोस्तों, आपको ये पीडीएफ मिलेगा कैसे? आपको एमपीएन अकेडमी ऐप डाउनलोड करना है, जो कि गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। आप एमपीएन अकेडमी सर्च कीजिए, वहां पर आपको ये लोगो दिख जाएगा। ऐप को इंस्टॉल करने के बाद सबसे नीचे देखेंगे तो स्टोर सेक्शन मिलेगा आपको ऐप पर। वहां पर क्लिक कीजिए और 67वीं या 68वीं बीपीएससी करंट अफेयर्स का कोर्स सेलेक्ट कीजिए। जैसे उसे सेलेक्ट करेंगे तो वहां पर आपको पेमेंट का लिंक मिल जाएगा। बहुत ही रिजनेबल प्राइस पर ये सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। शुल्क का भुगतान करें और सभी पीडीएफ आपको कंटेंट सेक्शन में वहां पर उपलब्ध हो जाएगा। भारतीय नौसेना के लिए निर्मित प्रोजेक्ट 75 की अंतिम यानी 6ठी स्कॉर्पिन श्रेणी पनडुब्बी आईएनएस वाक्षीर को कहां पर लॉन्च किया गया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा निर्मित इस पनडुब्बी को 22 अप्रैल को लॉन्च कर दिया गया। अब इसका समुद्री परीक्षण होगा तथा इसके बाद इसे विधिवत भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। प्रोजेक्ट 75 स्कॉर्पिन श्रेणी की पनडुब्बियां डीजल इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम द्वारा संचालित हैं। वाक्षीर का नामकरण सैंड फिश के नाम पर किया गया है, जो हिंद महासागर के गहरे समुद्र में रहने वाली एक शिकारी प्रजाति है। रूस से प्राप्त वाक्षीर श्रेणी की पहली पनडुब्बी को दिसंबर 1974 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था और अप्रैल 1997 में इसे सेवा मुक्त कर दिया गया था। भारत का पहला वाणिज्यिक ग्रेड ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र की स्थापना किस राज्य में की गई है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, असम। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने जोरहाट असम में
संयंत्र स्थापित किया है। हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिए यह संयंत्र ऑयल इंडिया के 500 किलोवाट सौर संयंत्र पंप स्टेशन से अक्षय ऊर्जा का उपयोग करेगा। शुरू किए गए इस नए पायलट प्रोजेक्ट की दैनिक क्षमता 10 किलोग्राम है, जिसे बढ़ाकर 30 किलोग्राम प्रतिदिन किया जाएगा। इस प्लांट में ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिए इस्तेमाल होने वाली बिजली मौजूदा 500 किलोवाट सोलर प्लांट द्वारा 100 किलोवाट अनियन एक्सचेंज मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोलाइजर एरे का उपयोग करके उत्पन्न की जाती है। किस देश ने परमाणु सक्षम मिसाइल सरमत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रूस। यह मिसाइल पृथ्वी पर किसी भी लक्ष्य को मार सकती है। यह मिसाइल अपने साथ परमाणु हथियार भी ले जा सकती है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 20 अप्रैल को परीक्षण के बाद कहा, यह मिसाइल रूस के दुश्मनों को रुक कर सोचने पर मजबूर कर देगी। यह परीक्षण रूस के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में पलेस्तेक में किया गया। 9वें सिख गुरु तेग बहादुर का कौन सा प्रकाश वर्ष 2022 में मनाया गया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 400वां। गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 अप्रैल को लाल किले से देश को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी सूर्यास्त के बाद लाल किले से देश को संबोधित करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं। गुरु तेग बहादुर को अक्सर सिखों का मानवता के रक्षक यानी श्रेष्ठ दी चादर के रूप में याद किया जाता है। इन्होंने चाक नाम की शहर की स्थापना की, जो बाद में पंजाब के आनंदपुर साहिब का हिस्सा बन गया। गुरु तेग बहादुर का जन्म वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। इन्हें 1675 में दिल्ली में मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश के बाद मार दिया गया था। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का कार्यकारी सचिव एवं रक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, शांति सेठी। अमेरिका की भारतीय मूल की पूर्व नौसैनिक अधिकारी शांति सेठी प्रमुख अमेरिकी नौसेना लड़ाकू पोत की पहली भारतीय अमेरिकी कमांडर रह चुकी हैं। शांति ने दिसंबर 2010 से मई 2012 तक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर यूएसएस डिकैचर को कमांड किया था। वहीं भारत दौरे पर आए अमेरिकी नौसेना के जंगी जहाज की ये पहली महिला कमांडर भी रह चुकी हैं। किस राज्य सरकार ने BR अम्बेडकर जयंती को प्रत्येक वर्ष समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। चेन्नई में अम्बेडकर स्मारक में बाबा साहब की एक पूर्ण आकार की कांस्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी। साथ ही अम्बेडकर के बारे में कुछ चुनिंदा पुस्तकों का तमिल में अनुवाद करने के बाद इन्हें प्रकाशित किया जाएगा। 17 सितंबर को पेरियार की जयंती को तमिलनाडु सरकार द्वारा पहले ही सामाजिक न्याय दिवस घोषित किया जा चुका है। 14 अप्रैल 1891 को जन्मे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एक भारतीय विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे, जिनका भारतीय संविधान में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। किस राज्य सरकार द्वारा व्यक्तिगत विशिष्ट पहचान संख्या के माध्यम से संवेदनशील मौसमी प्रवासी कामगारों की आवाजाही को ट्रैक करने हेतु एक वेबसाइट आधारित माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम MTS विकसित किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। MTS परियोजना की परिकल्पना प्रवासी लाभार्थियों को टीकाकरण, पोषण आपूर्ति, स्वास्थ्य जांच आदि जैसी एकीकृत बाल विकास सेवाओं यानी ICDS, जिसके अंतर्गत आंगनवाड़ी आता है, की निरंतरता को बनाए रखने हेतु की गई है, जिसमें स्तनपान करने वाली माताएं, 18 वर्ष तक की आयु के बच्चे और पंजीकृत गर्भवती महिलाएं शामिल हैं। इस डेटा का उपयोग कर राज्य सरकार प्रवासी श्रमिकों की स्वास्थ्य योजनाओं, शैक्षिक कार्यक्रमों आदि में सुधार करने में सक्षम होगी और मनरेगा का बेहतर कार्यान्वयन भी सुनिश्चित कर सकेगी। देश के सभी बैंक 10 बजे के बजाय अब 1 घंटा पहले यानी सुबह 9 बजे से खुलने लगे। यह नियम भारत में कब से लागू हुआ? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 18 अप्रैल 2022। भारतीय रिजर्व बैंक के आदेश के मुताबिक 18 अप्रैल से देश भर में बैंकों के खुलने के समय में बदलाव कर दिया गया है। बैंक के बंद होने के समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि पहले की तुलना में उपभोक्ता 1 घंटा अतिरिक्त बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। यह सर्वर राज्य सरकार को अपनी प्रमुख डिजिटल सेवाएं प्रदान करने और गवर्नेंस लागू करने में सहायता करेगा। यह नई सुविधा राज्य के इंटरनेट बुनियादी ढांचे को
मजबूत करेगी तथा सभी इंटरनेट आधारित संचालन की लचीलापन और सुरक्षा में सुधार करने में भी सहायता करेगी। भामाशाह स्टेट डेटा सेंटर में स्थापित इस सर्वर को सरकार ने इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स ICANN के सहयोग से स्थापित किया है। विंबलडन ने रूस और किस देश के खिलाड़ियों के 2022 के एडिशन में हिस्सा लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बेलारूस। मैप को ध्यान से देखिए, यहाँ है बेलारूस, यूक्रेन के उत्तर में, आसपास नेबरिंग कंट्री को देखिए, पूर्व में रशियन फेडरेशन, पश्चिम में देखेंगे तो पोलैंड है, उत्तर में 2 देश हैं लातविया और लिथुआनिया, और दक्षिण में यूक्रेन, और यह एक लैंडलॉक्ड देश है। यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध के मद्देनजर दोनों देशों के खिलाड़ियों के विंबलडन 2022 में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस बात का ऐलान विंबलडन का आयोजन करने वाले ऑल इंग्लैंड टेनिस क्लब और चैंपियनशिप की प्रबंधन समिति ने बयान जारी करके किया। रिपोर्ट्स के अनुसार इस युद्ध में बेलारूस ने रूस की मदद की है, इसीलिए दोनों देशों पर प्रतिबंध लगाया गया है। दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण सीमा सड़क संगठन यानी BRO द्वारा किस दर्रे पर किया जाएगा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, शिंकुला दर्रा। यह सुरंग हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ेगी। सीमा सड़क संगठन द्वारा इस सुरंग का निर्माण जुलाई 2022 तक शुरू हो जाएगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना को क्रियान्वित करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा प्रोजेक्ट योजक की स्थापना की गई है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य लाभ पैकेज 2022 का एक नया संस्करण शुरू किया गया है। इस योजना में कितनी नई प्रक्रियाएं शामिल की गई हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 365। अब ये 365 इलाज भी आयुष्मान भारत के तहत कवर होंगे। नए पैकेज में बोन मैरो ट्रांसप्लांट और कोचलियर इम्प्लांट सर्जरी को भी शामिल किया गया है। नई प्रक्रियाओं को जोड़े जाने के बाद अब इस योजना में कुल प्रक्रियाओं की संख्या हो गई है 1949। इस योजना के अंतर्गत शहर के प्रकार और देखभाल के स्तर पर आधारित अंतर मूल्य निर्धारण की शुरुआत की गई है। पूर्वी तिमोर में आयोजित 2022 का राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जोस रामोस होर्ता। पूर्वी तिमोर यानी तिमोर लेस्ते, जरा मैप को ध्यान से देखिए, ये है ऑस्ट्रेलिया, इसके उत्तर में तिमोर सी है और उसके जस्ट ऊपर में तिमोर लेस्ते है। पूर्वी तिमोर, जिसे एशिया के सबसे नवीनतम लोकतंत्र के रूप में भी जाना जाता है, में राष्ट्रपति चुनाव का दूसरा और अंतिम दौर संपन्न हुआ। रामोस होर्ता ने 62.10% वोट लेकर 19 अप्रैल के चुनाव में मौजूदा राष्ट्रपति फ्रांसिस्को लुओला गुतारेस को हरा दिया। 1996 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित रामोस होर्ता करीब 3 दशक तक निर्वासित रहे थे और 1999 के अंत में दिल्ली लौटे थे। पूर्वी तिमोर इंडोनेशिया से अपनी आज़ादी की 20वीं वर्षगांठ मना रहा है, जिसने इस पर 1975 में आक्रमण किया था। पूरे भारत में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण यानी कैट की कितनी पीठें हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 19। यह संघ के नियंत्रणाधीन अन्य प्राधिकरणों के मामलों के संबंध में सार्वजनिक सेवाओं और पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती एवं सेवा की शर्तों से संबंधित विवादों व शिकायतों के न्याय निर्णयन का प्रावधान करता है। इसकी स्थापना संविधान के अनुच्छेद 323A के अंतर्गत की गई है। न्यूज़ में क्यों है? कैट ने वरिष्ठ नागरिकों और पेंशन भोगियों जैसे आवेदकों की मामलों के समाधान के लिए अधिकरण की सभी 19 पीठों में एक विशेष अभियान चलाया है। भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस राज्य के पाली जिले में मगर क्रोकोडाइल यानी मार्स मगरमच्छ के अस्तित्व को सुनिश्चित करने हेतु पानी पहुंचाया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। इस क्षेत्र के जल निकाय मार्च महीने से अधिक तापमान होने के कारण सूख गए हैं। यह अंडा देने वाली और होल नेस्टिंग स्पेसीज है, जिसे खतरनाक भी माना जाता है। यह मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप तक ही सीमित है, जहां यह मीठे जल के स्रोतों और तटीय खारे जल के लैगून एवं मुहानों में भी पाई जाती है। किस राज्य ने अपने पहले स्पेस टेक फ्रेमवर्क को मेटावर्स पर होस्ट करके एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना। यह ढांचा राज्य को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिए विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त गंतव्य के रूप में स्थापित करने की दृष्टि से 19 अप्रैल को शुरू किया गया है। इस लॉन्च इवेंट को मेटावर्स पर लॉन्च किया गया,
जिससे यह देश का पहला ऐसा आधिकारिक इवेंट बन गया है, यानी नेशनल रिकॉर्ड बनाया है इसने। 2026 तक अंतरिक्ष उद्योग के 558 बिलियन यूएस डॉलर तक बढ़ने की उम्मीद है और तेलंगाना इसका हिस्सा प्राप्त करना चाहता है। इसरो के अध्यक्ष कौन है अभी? एस सोमनाथ। और नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत और इन स्पेस सी के अध्यक्ष डॉक्टर पवन गोयनका ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया। 100% डिजिटल बस सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने गेटवे ऑफ इंडिया से चर्च गेट मार्ग पर मुंबई शहर की पहली पूरी तरह से डिजिटल बस का 20 अप्रैल को उद्घाटन किया। यह प्रणाली यात्रियों को सुविधा और सुगमता प्रदान करेगी, क्योंकि वे अपने स्मार्ट कार्ड का उपयोग कर या स्मार्टफोन पर चलो ऐप के माध्यम से टैप इन करने में सक्षम होंगे। यह सुविधा इस रूट की सभी 10 बसों में लागू की जाएगी और बाद में शहर के सभी 438 रूटों पर इसका विस्तार किया जाएगा। बृहद मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई और ट्रांसपोर्ट बेस्ट ने नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड लॉन्च किया है, जिसका इस्तेमाल पूरे देश में यात्रा और खरीदारी दोनों के लिए किया जा सकता है। हाल ही में चर्चा में रहे सांस अभियान का संबंध किस बीमारी से है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, निमोनिया। कर्नाटक के स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्री के सुधाकर ने 20 अप्रैल को, फुल फॉर्म देखिए इसका, सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली, यानी सांस अभियान की शुरुआत की। सांस एक अभियान है जिसे 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में निमोनिया की शीघ्र पहचान और अधिक जागरूकता सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया है। निमोनिया फेफड़ों का संक्रमण है, यानी लंग्स इन्फेक्शन है, जो वायरल, बैक्टीरियल या फंगल संक्रमण के कारण होता है। गुजरात के वडोदरा स्थित हलोल में नवनिर्मित जेसीबी प्लांट का उद्घाटन किस देश के प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन 21 अप्रैल को भारत की अपनी 2 दिवसीय यात्रा के पहले पड़ाव में अहमदाबाद पहुंचे। गुजरात के वडोदरा स्थित हलोल में नवनिर्मित जेसीबी प्लांट ब्रिटिश मूल की एक नामी कंपनी द्वारा बनाया गया है। गुजरात दौरे पर पहुंचे ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने जेसीबी बुलडोजर फैक्ट्री के 6ठे प्लांट का उद्घाटन किया। ध्यान में रखिएगा, ब्रिटेन भारत का 15वां सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। साल 2020 के आंकड़ों के मुताबिक दोनों देशों के बीच कुल 18.3 अरब पाउंड का व्यापार हुआ था। इसमें से 11.7 अरब का निर्यात हुआ और 6.6 अरब पाउंड का आयात हुआ, यानी ट्रेड सरप्लस में हम लोगों ने व्यापार किया है ब्रिटेन के साथ। किस राज्य में 600 करोड़ रुपए की लागत से बने बनास डेयरी के नए परिसर और आलू प्रोसेसिंग प्लांट का हाल ही में लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में। गुजरात के बनासकांठा जिले के दियोदर में बने इस डेयरी परिसर में प्रतिदिन 30 लाख लीटर दूध की प्रोसेसिंग हो सकेगी और रोजाना 80 टन मक्खन, 1 लाख लीटर आइसक्रीम, 20 टन खोया और 6 टन चॉकलेट बन सकेगी। डेयरी कॉम्प्लेक्स एक ग्रीन जोन प्रोजेक्ट है। यहाँ से दूध और आलू के कई प्रोडक्ट्स बनाए जाएंगे जिन्हें विदेश में भी निर्यात किया जा सकेगा। विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 की सूची में निम्न में से किस भारतीय खिलाड़ी को जगह मिली है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जसप्रीत बुमराह। भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह इन 5 खिलाड़ियों में शामिल है जिन्हें विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 की सूची में जगह मिली है। इन दोनों के अलावा न्यूजीलैंड के ओपनर डेवन कॉनवे, इंग्लैंड के तेज गेंदबाज ऑली रॉबिन्सन और दक्षिण अफ्रीकी महिला टीम की कप्तान डैन वन निकर्क इस लिस्ट में शामिल हैं। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जो रूट को साल 2021 का सबसे अग्रणी क्रिकेटर चुना गया है। ऑप्शन में सिर्फ जसप्रीत बुमराह था, इसलिए ये सही है। यदि रोहित शर्मा रहता तो वो भी सही होता। ई डर नामक पोर्टल किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय। ई डर यानी ई डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट पोर्टल कुछ ही क्लिक में सड़क दुर्घटनाओं पर तत्काल जानकारी प्राप्त करेगा और दुर्घटना मुआवजे के दावों में तेजी लाने में मदद करेगा। आसान पहुंच के लिए डिजिटलीकृत विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट को पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। वे पोर्टल को एकीकृत सड़क दुर्घटना डेटाबेस IRAD से जोड़ा जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 5 दिवसीय माधवपुर मेले का उद्घाटन किस राज्य में किया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात।
मेला पोरबंदर से लगभग 60 किलोमीटर दक्षिण में माधवपुर के तटीय गांव में आयोजित किया जाता है और यह रुक्मणी के साथ भगवान श्री कृष्ण के विवाह को चिन्हित करता है। माधवपुर मेला रामनवमी पर शुरू होता है। हिंदू चंद्र कैलेंडर के अनुसार इस दिन भगवान राम का जन्म हुआ था। हिंदू कैलेंडर में विवाह के विभिन्न अनुष्ठान त्रयोदशी या चैत्र महीने के 13वें दिन तक चलते हैं। तो यह एक बहुत ही प्रसिद्ध मेला है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल ने 10 दिवसीय राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया अभ्यास NCX इंडिया 2022 का उद्घाटन किस शहर में किया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। NCA अजीत डोभाल ने राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा संयोजक लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पंत और DRDO के सचिव डॉक्टर सतीश रेड्डी के साथ NCX इंडिया 2022 का उद्घाटन किया। इसका आयोजन 18 से 29 अप्रैल तक एक हाइब्रिड अभ्यास के रूप में किया गया। इसका उद्देश्य सरकार, महत्वपूर्ण क्षेत्र के संगठनों एवं एजेंसियों के वरिष्ठ प्रबंधन तथा तकनीकी कर्मियों को समकालीन साइबर घटनाओं व प्रतिक्रिया के प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम है। दोस्तों, इस वीडियो का PDF और इस वीडियो का अंग्रेजी एडिशन साथ साथ में इंग्लिश में ही फुल डिस्क्रिप्शन के साथ PDF एमपीएन अकेडमी ऐप पर प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों, इन PDF के सहारे आप इस वीडियो लेक्चर को आसानी से 5 से 6 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे, जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा, जिसे आप स्टैटिक पोर्शन पर लगा सकते हैं। एमपीएन अकेडमी ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिंड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। चलिए अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। किस भाषा के प्रसिद्ध संगीतकार प्रफुल्ल कर का निधन हाल ही में हो गया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उड़िया। उड़िया म्यूजिक इंडस्ट्री में प्रफुल्ल कर जाना माना नाम थे। कला के क्षेत्र में योगदान के लिए इन्हें 2004 में जयदेव पुरस्कार और 2015 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। प्रफुल्ल कर ने 70 उड़िया और 4 बांग्ला फिल्मों में गाने गाए थे। दोस्तों, इसी के साथ साप्ताहिक करंट अफेयर टेस्ट सीरीज के इस संस्करण को समाप्त करने की आपसे इजाजत चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।